You will not go hopeless from this video thinking ये skill तो बहुत hard है सीखने में, because if you have not paid attention, this video talks about skill that will make you rich in 2022. इन 2022 तो इसका मतलब हुआ कि अभी चल रहा है जुलाई और 2022 खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 5 मंथ्स, करेक्ट? सो इज देयर एनी स्किल दैट कैन मेक यू रिच इन जस्ट 5 मंथ्स? ऑब्वियसली यस, देयर आर अ टन, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। तो ये सारी स्किल्स आपको बहुत हैंडसमली कमा के दे तो देंगी 5 साल में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये स्किल आती किसको है? इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हो ये जानने के लिए कि कौन सी इसकी स्किल है जो मैं फटाफट सीख के फटाफट से रिच हो सकूं। बट दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, सो लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स दैट आर इजी टू लर्न, आल्सो पेज यू इक्वली वेल and are in demand in 2022. But एक टर्म्स एंड कंडीशन है शुरू करने से पहले, if you found any of the skill interesting enough which you want to pursue, 1 hour for the next 60 days with complete focus आपको उसको डेडिकेट करना पड़ेगा उसको सीखने के लिए, ताकि आने वाले 2 महीनों में आप रियली ग्रिप कर सको उस स्किल को, और इन द नेक्स्ट एंड इन द रिमेनिंग 3 months you can really go out and cash in your skills. So number 1 skill is going to be SEO or search engine optimization specialist. But एक बात बताओ उससे पहले, why do businesses and clients want SEO writers specifically? क्या ये चीज वो लोग खुद नहीं कर सकते, या फिर जो उनके existing employees हैं वो उनसे नहीं करवा सकते? तो उन्हें SEO writers specifically क्यों चाहिए? Search engine optimization is to analyze and review websites and optimize in a way that they will be picked up by the search engine. And search engine optimization is a crucial role for any web-based company. और web बेस्ड कंपनी की बात आती है तो आज के ज़माने में धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। जिनकी दुकान ऑनलाइन नहीं है वो भी अपनी दुकान ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन आओगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे तो गूगल सर्च इंजन क्या करेगा? आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को अपने 6वें, 7वें, 8वें या 10वें पेज पे ले जाके फेंक देगा। आपको पता है गूगल रिसर्च ने ये शो करा है कि जो टॉप क्लिक्स आते हैं वो शुरू की 3 वेबसाइट से आते हैं। और अगर आप भी कोई गूगल पे क्वेरी सर्च करते होगे तो आई थिंक अगर आपको किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए होती है, मैं उसको जाके गूगल पे लिखता हूँ एंड आई ओपन जस्ट द टॉप 3 लिंक्स इन न्यू टैब्स। मैं 4 तक भी नहीं जाता, 5 तक भी नहीं जाता, 7वें 8वें पेज तक तो बहुत दूर की बात। एंड एसईओ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसईओ के थ्रू आपके पास आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक? देखो 2-3 ट्रैफिक एक कंपनी वेबसाइट बनाती है, क्यों? एवं ही तो वेबसाइट नहीं बनाती है कि हाँ बस वेबसाइट बना दी रख दी। कंपनी वेबसाइट बनाती है ताकि उसके पास कस्टमर्स आए, ताकि उसके पास आके कस्टमर्स एंगेज हो, ताकि उनका बिजनेस बढ़े, उनकी सेल हो, ठीक है? तो कंपनी की वेबसाइट पे कस्टमर्स किस तरीके से आते हैं? 2-3 तरीके से आते हैं। एक तो मार्केटिंग से आते हैं, दूसरे पेड एड से आते हैं, और तीसरे आते हैं ऑर्गेनिक सर्च से। व्हाट इज ऑर्गेनिक सर्च? अगर मुझे कोई चीज बाय करनी है, आई विल गो सर्च इट ओवर द इंटरनेट। गूगल पे सर्च करके अगर मैं किसी वेबसाइट की पेज पे जाके लैंड करता हूँ, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वहां पे मैं ऑर्गेनिकली आया हूँ, ना मुझे किसी ने मार्केट करी उस वेबसाइट के बारे में, ना मैंने कोई पेड ऐड देखा उस मार्केट के बारे में। मुझे क्वेरी थी, मैंने गूगल पे सर्च करा और जाके मैंने वो वेबसाइट की पेज पे लैंड हो गया। ये मैं था उनके लिए एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और यहाँ पे रोल आता है एसईओ स्पेशलिस्ट का। जो मेरी क्वेरी थी उसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वेबसाइट्स उस बारे में रिजल्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो उस बारे में शो करती होगी। यूट्यूब के पास 10 पेज है उस क्वेरी के लिए, बट उनमें से कौन सी वेबसाइट पेज 1 पे डिस्प्ले हो रही है, कौन सी वेबसाइट पेज 2 पे डिस्प्ले हो रही है, कौन सी वेबसाइट पेज 3 पे डिस्प्ले हो रही है, इन सब की जिम्मेदारी होती है एसईओ एनालिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट की। किसी ने अगर एसईओ के बारे में अच्छे से पढ़ाई करी या फिर उस स्किल के बारे में जानता है, वो ही इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। दैट्स व्हाई क्लाइंट्स एंड कंपनीज नीड एसईओ राइटर्स और स्पेशलिस्ट स्पेसिफिकली, कि आपको सिर्फ एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप हमारी वेबसाइट का एसईओ करो बैठ के। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर चीज ऑनलाइन आ रही है। छोटे से छोटा दुकानदार, छोटे से छोटा बिजनेस आज ऑनलाइन आना चाहता है, बिकॉज ऑनलाइन गिव्स यू दैट फ्रीडम ऑफ बीइंग अवेलेबल 24/7 विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। And the demand for SEOs and the demand for SEO people is high on demand right now. And there is no limit by how much money you can make if you use your SEO skills to build, rank and monetize websites. But अगर एक एवरेज पे आउट की बात करें तो अगर आप फ्रीलांस करते हो अपनी SEO सर्विसेज को, तो एन एवरेज पे आउट एक SEO फ्रीलांसर का होता है अराउंड $2,000 to $3,000 a month, which is sufficient. Yeah. Moving on, number 2, video editing and Photoshop. Video editors and Photoshop people continue to be in demand as platforms rush to release content to meet the seemingly endless appetite for video entertainment. और वीडियो एंटरटेनमेंट मतलब प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये मत सोचना। आजकल यूट्यूब पे भी जो भी बंदे वीडियोस बनाते हैं उनको भी वीडियो एडिटर्स या फिर अपनी थंबनेल के लिए फोटोशॉप वाले चाहिए होते हैं। कई बड़े चैनल्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता खुद बैठ के वीडियो एडिट करने का। छोटे चैनल्स वीडियो एडिट खुद कर लेते हैं, बट जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनको वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं। दे डोंट हैव दैट मच टाइम। उनको तो रिसर्चर भी चाहिए होते हैं, उनको बहुत चीजें चाहिए होती है। वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल बनाने के लिए फोटोशॉप वाला बंदा वो लोग हायर करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इन डिमांड स्किल्स बिकॉज डिजिटल एजुकेशन एंड डिजिटल
चीजें या फिर वीडियो एंटरटेनमेंट या फिर एनीथिंग प्रेजेंटेड इन अ वीडियो फॉर्मेट इज ग्रेट, इट्स एंगेजिंग। आप एक पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा आप उस पैराग्राफ के बारे में, उस पैराग्राफ को विजुअली इलस्ट्रेट होकर देखने में ज्यादा पसंद करोगे, हाँ है ना। तो बस सिंपल, वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप पीपल की तो बहुत डिमांड है। 2 महीने वीडियो एडिटिंग सीखो, बहुत ईजी है, हार्ड भी नहीं है। अभी मैं भी अपनी वीडियो खुद ही एडिट करता हूँ, बहुत ईजी है। शुरू के 1-1.5 महीने में आपको एक बेसिक वीडियो एडिटिंग तो आराम से आ ही जाएगी, और जब आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग आ जाएगी यू कैन ग्रेजुअली लेवल अप। स्किल शेयर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्किल शेयर ज्वाइन नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट एनी पेड कोर्सेज, यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है वेयर यू कैन लर्न एडोब प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा, या फिर एनी इफ यू हैव एप्पल मैक यू कैन यूज फाइनल कट प्रो। आपको अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है, इफ यू आर डेडिकेटेड कि नहीं मुझे वीडियो एडिटिंग या फिर फोटोशॉप के बारे में फ्रीलांस करना है, tons of resources available online, you can go check it out. And if we talk about the average payout, it's insane. $5,000 a month minimum for good video editors if you edit a video in a very good, engaging and a trendy way. Moving on, number 3 is Microsoft Excel skills. कम सुनी होगी, ठीक है, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एवरीवन नोज एक्सेल बट एवरीवन नीड्स एक्सेल। ये चीज तो आप मानो या ना मानो। एंड एक्सेल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई? बिकॉज इवन यू बिलीव दैट डेटा इज किंग। बिलीव और नॉट, बट बिलीव इट और नॉट, दिस इज द ट्रूथ। जैसे कि अभी फेसबुक के थोड़े टाइम पहले फेसबुक का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम हुआ था, वहां पे फेसबुक को स्यू किया गया था दूसरों की प्राइवेट डेटा बेचने के लिए। तो ये क्या था? डेटा इज किंग माय फ्रेंड। और अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था द रणवीर शो का एक पॉडकास्ट आया था विद ल्यूक कटीनो, वेयर ही सेज दैट मेडिकल पीपल यूज डेटा टू प्रेडिक्ट कि किस सिटी में कौन सी डिजीज के लोग सबसे ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुणे हैज द मोस्ट नंबर ऑफ स्मोकर्स, दिल्ली हैज द मोस्ट नंबर ऑफ लंग कैंसर या फिर लंग प्रॉब्लम और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो डेटा इज किंग आज के जमाने। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल इन कॉर्पोरेट। अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, या अगर आप नहीं करते हो तो उनको जाके पूछो कि हाउ इंपॉर्टेंट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर यू, दे वुड से इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। और मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत सी कंपनीज में एक्सेल्स को बहुत रूथलेसली यूज होते हुए देखा। बिकॉज एक्सेल इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। एक्सेल enables us to identify trends in organic and start data interpretation into meaningful categories। बहुत चीजों में डेटा यूज होता है। आप स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक्सेल यूज करते हो, आप डेली एक्टिविटीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसका ट्रैक रखने के लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके सेल्स इन, सेल्स आउट, परचेज इन, परचेज आउट के बारे में आप अपना स्टॉक रख सकते हो। मतलब इट्स अ फुली फ्लेज्ड लोडेड विद बिजनेस फंक्शंस। एक्सेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और द बेस्ट पार्ट बताऊं, हर किसी को इतने अच्छे से एक्सेल नहीं आती है। अगर कोई भी एक बंदा कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, आप उसको जाके पूछ लो तुमको एक्सेल आती है? बेसिक एक्सेल देखो सबको आती है थोड़ा करना, बट जो एक एक्सेल का ट्रू एसेंस है, जिसके लिए एक्सेल जाना जाता है, जिसके लिए एक्सेल को बनाया गया था, वो हर किसी को नहीं आता। सो यू कैन बी द वन जिसको आप एक एक्सेल फ्रीलांसर बनते हो। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर होने के लिए आप एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करते हो। आप एम्प्लॉय हो कंपनी में, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, ठीक है, मुझे एक्सेल भी आती है, दैट्स ग्रेट, वो आपके लिए एक एडिट बेनिफिट है। बट अगर आप एक एक्सेल के फ्रीलांसर हो, कंपनीज जिनको बिकॉज कंपनीज को आज के ज़माने में स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। कोई भी बंदा डोंट वांट कि हाँ ठीक है तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, यहाँ आके थोड़े टाइम सीख लेना और अगर सही चला तो एज यू विल लेवल अप। कंपनीज को स्पेशलिस्ट लोग ही चाहिए होती है। दैट्स व्हाई कंपनीज दीज डेज लुक फॉर फ्रीलांसर। भाई वीडियो एडिटिंग का फ्रीलांसर देखो, वो माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स की अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है एडवांस, भाई माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स का वो देख लो, कौन हायर करे, कौन इतना प्रोसेसिंग करे, कौन उसे ट्रेनिंग करे, कौन उसका इंडक्शन करेगा। इतना पैसा खर्च नहीं होता कंपनी से आजकल। एवरीवन इज कॉस्ट सेंसिटिव, सबको अपनी कॉस्ट कम से कम चाहिए होती है। इससे अच्छा फाइवर, अपवर्क या कोल्ड ईमेलिंग पे जाओ, वहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के फ्रीलांसर्स लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि फ्रीलांसर्स होते हैं स्पेशलिस्ट। तो आपको 2 महीने एक्सेल की स्किल बहुत अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी, और अगर सीख लिया देन अगेन द पे आउट रेंजेस बिटवीन आराम से 3,000 to 6,000, और यू कैन इवन चार्ज मोर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्किल्स यू हैव ऑफ एक्सेल। इफ यू आर अ टॉप नॉच एडवांस एक्सेल फ्रीलांसर, लाइक आप मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो आप उनसे, बिकॉज एक्सेल इज अ वेपन फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, नंबर 4 इज ग्राफिक डिजाइनर। हर कंपनी मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, एंड डू यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग? इट इज कस्टमर एंगेजमेंट, या फिर अगर यूट्यूब की भाषा में बोले तो ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन से याद आया, अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ पे देख रहे हो देन थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग द ऑडियंस रिटेंशन ऑफ दिस वीडियो टू दिस लेवल। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो या चैनल को चेकआउट कर लो, ठीक है। चलो, अब कस्टमर एक प्लेन व्हाइट शीट देख के तो एंगेज हो नहीं जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू प्ले विथ टेक्स्ट।
कलर्स, टाइपोग्राफी, एलिमेंट्स, इन शॉर्ट यू हैव टू प्ले विद योर क्रिएटिविटी। आपको इन सब में क्रिएटिविटी, मतलब एक समझ लो आपके सामने एक प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, अब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए इस पे, कस्टमर एंगेज करिए एंड डिजाइन एंगेजिंग ग्राफिक विच होल्ड्स द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट और एंगेज द पोटेंशियल बायर और द कस्टमर ऑफ द कंपनी। बिकॉज अगर एक बार कस्टमर एंगेज हो गया ना आपकी ग्राफिक डिजाइन देख के, उसके बाद का काम सेल्स पिच का है। एग्जांपल के तौर पे आपको कोई भी एक सुंदर लड़की दिखती है बाहर मार्केट में या कहीं भी जाते हो, तो आप एक बार देख के उसको एडमायर तो करते हो ना, वाओ शी इज ब्यूटीफुल, आई नीड टू चेक हर आउट। मतलब चेक हर आउट का सेंस, उसका इंस्टाग्राम क्या है, उसका फेसबुक क्या है, उसका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो और ही मजा आ जाए, ओ हो क्या बात है। तो इस तरीके से तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी यही है कि ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स डिजिटल वर्ल्ड में। मार्केटिंग का एक तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग, का एक तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक तरीका होता है ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है एक। अब आप बात आपके सामने अगर मैं 4 पैराग्राफ का एक मेल रख दूं और एक अच्छी सी ग्राफिकली डिजाइन, वेरी इंटीग्रेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एक फोटो रख दूं, आप किसकी तरफ ज्यादा जाओगे? ऑब्वियसली फोटो की तरफ ज्यादा जाओगे, 4 पैराग्राफ कोई भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है ग्राफिक डिजाइनर्स। जैसा कि मैंने बताया, ग्राफिक डिजाइनर is the one who will be put on the front line to hold and engage the customers। बस आपको एंगेज करना है ऑडियंस को। एक बार कस्टमर एंगेज हो गया तो वो और चेकआउट करना चाहेगा। उसने कोई चीज विजुअली बहुत अच्छी देखी, हाँ यार ये चीज तो अच्छी है, इसको और चेकआउट करना चाहिए। कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है मार्केट में, आप Amazon पे कुछ देख रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ देख रहे हो, इंटरनेट पे कुछ भी देख रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करते हो ना, आप उसको इग्नोर तो नहीं कर देते। आपके सामने कोई भी अच्छी चीज आएगी, अगर आपको वो चीज पसंद आएगी या फिर आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगेगी या फिर अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट करोगे तो आप उसको और चेकआउट करोगे ही करोगे। दैट्स 110%, आप उसको इग्नोर करोगे ही नहीं। तो दैट इज व्हाई ग्राफिक डिजाइनर इज ऑन द फ्रंट लाइन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। एक बार कस्टमर आपकी डिजाइन को देख के एक बार एंगेज हो गया कि यार वेरी गुड, मस्त चीज है ये, तो इसको मुझे और चेकआउट करना चाहिए, तो आ गया ना आपके पास एक पोटेंशियल लीड। देखा? सो एंड ग्राफिक डिजाइनर, अब चूंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रंट लाइन वर्कर हो आप आपके कंधों पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे आउट आराम से बहुत अच्छा है। अगर आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर ग्राफिक डिजाइनर, बिकॉज एवरीवन नीड्स इंटरेस्टिंग वेज दीज डेज टू डू मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं, पेड एड्स तो सब चला रहे हैं। व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट, what will make your company or your client stand out, it depends on how you design. So that's why sky is the limit, कोई लिमिट नहीं है, छप्पड़ फाड़ गए। मूविंग ऑन टू नंबर 5 एंड द वेरी लास्ट इज ईमेल मार्केटिंग, जो कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग में बात करी। ग्राफिक डिजाइनर की अपनी एक जगह होती है, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग की अपनी एक जगह होती है। तो ईमेल मार्केटिंग में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि आप एंगेजिंग बनाते हो ना अपने ग्राफिक को, ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरीके से आपने एंगेजिंग बनाया, वैसे ही आपको मेल, माना पिक्चर्स के कंपैरिजन में मेल बोरिंग होते हैं, बट बोरिंग मेल्स को भी एक एंगेजिंग वे में प्रेजेंट करने का काम होता है ईमेल मार्केटिंग वाले बंदे का। और अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से आती है, नहीं आती है तो बहुत ईजी है सीखना। मतलब 4-5 पैराग्राफ्स को आपको इस तरीके से फ्रेज करना है या फिर उसको किसी भी तरीके से फ्रेज करना है कि आपको उसको एंगेजिंग बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है। 2 महीने में आराम से सीखा जा सकता है। बहुत सारी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, स्किलशेट पे भी अवेलेबल है, कोर्सेरा पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। वहां पे आप ईमेल मार्केटिंग सीख सकते हो एंड यू कैन फ्रीलांस अबाउट ईमेल मार्केटिंग। पीपल ऑब्वियसली नीड ईमेल मार्केटिंग, ईमेल इज नॉट बैड, बल्कि ईमेल तो सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है। बिकॉज जैसे जैसे धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के ईमेल भी बढ़ेंगे। बिकॉज आप आज कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भी अकाउंट, आप कुछ भी करना है डिजिटली, आपको सबसे पहले बेसिक चीज चाहिए होगी, भैया एक ईमेल अकाउंट चाहिए होगा। धीरे धीरे जैसे लोगों के ईमेल अकाउंट बन रहे हैं वैसे वैसे इनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं एंड ईमेल मार्केटिंग इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग एनीथिंग। सो आई होप आपको ये 5 स्किल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है या फिर आपको कोई भी डाउट, सजेशन या फिर एनीथिंग यू हैव, गो आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड feel free to burst yourself out, and I'll see you in the next one. Till then, do like the video if you liked it and do subscribe if you very much liked it.